हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में केल्विन डबल ब्रिज। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, केल्विन डबल ब्रिज। तो इसका क्या यूज है? इसका यूज है टू मेजर क्या, लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस क्या होता है वो जानते हैं तुम? क्या होता है? इसका वैल्यू 1 ओम से कम होगा, जिसका वैल्यू 1 ओम से कम होगा तो वो क्या बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस। तो केल्विन डबल ब्रिज कहाँ यूज करते हैं? मेजर लो रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू 1 ओम से कम होगा। कैसे यूज करेंगे, चलिए इसको डिटेल से इसका डेरिवेशन भी करेंगे आज। देखो बुआ, यही है डायग्राम। ये क्या है? डायग्राम है किसका? केल्विन डबल ब्रिज का डायग्राम है ये। केल्विन डबल ब्रिज का ये कोई डायग्राम है। यहाँ पे ये क्या है, ये वाला रजिस्टर का वैल्यू क्या है, पी ओम है। क्या लिखा हुआ है, पी ओम। ये क्या है, क्यू ओम। ये क्या है, स्मॉल पी है, ये स्मॉल पी ओम है, स्मॉल पी। ये स्मॉल क्यू ओम। ये वैल्यू जो है, ये जो आर यहाँ पे देख रहे हो, यही वैल्यू क्या है, अननोन है। ये वैल्यू क्या है, अननोन है। ये वैल्यू आपको नहीं मालूम है, ये वैल्यू आपको पता करना है। ये क्या है, ये रजिस्टर है एस ओम लिखा हुआ है। ये रियोस्टैट है, मतलब करंट को वैल्यू को वैरी करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये वाला जो वैल्यू आर ओम जो है रेजिस्टेंस, ये वाला वैल्यू आपको निकालना है। ये वैल्यू क्या है, अननोन है। ये वैल्यू अननोन है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे डिटेल में। यही है केल्विन डबल ब्रिज। देखो यहाँ पे लिखा है, दिस ब्रिज इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वीक स्टोन ब्रिज and provide greatly increased accuracy in the measurement of low value resistance सिग्नली बिलो देन 1 ओम। मतलब ये लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है, ये जो केल्विन डबल ब्रिज है, ये आपका 1 ओम से कम अगर आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करना है तो आप केल्विन डबल ब्रिज यूज करेंगे तो आपको हाईली एक्यूरेसी मिलेगा। एक्यूरेसी आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब आपको गलती होने का चांस बहुत कम है। अगर मान लो कि यहाँ पे जो रजिस्टर, यहाँ पे ये जो वैल्यू निकाले हैं, अगर इसका वैल्यू 1 ओम से कम है, 1 ओम से कम है, आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे। जैसे इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे अगर इसका वैल्यू 1 ओम से कम है। अगर केल्विन डबल ब्रिज में अगर अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करना है जिसका वैल्यू 1 ओम से कम है, अगर इस ब्रिज के थ्रू आप पता करेंगे तो आपको एरर होने का चांस बहुत ही कम है। चलो बाबू, हम लोग क्या करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज का डेरिवेशन करते हैं, कैसे ये मेजरमेंट करता है। सबसे पहले ये जो ब्रिज है, यहाँ नेमिंग करने जा रहे हैं। देखो, ये वाला पॉइंट का नाम दे रहे हैं ए, यहाँ पे नाम दे रहे हैं बी, यहाँ नाम दे रहे हैं सी, यहाँ डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ। कोई दिक्कत? नेमिंग किए हैं सब जगह पे। यहाँ पे ये जो रजिस्टर का वैल्यू है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी ओम। इसका वैल्यू कितना है, पी ओम। इसका वैल्यू कितना है, क्यू ओम। ये क्या है, ये वाला जो देख रहे हो स्मॉल पी है, स्मॉल पी ओम। ये क्या है, स्मॉल क्यू ओम। ये क्या है, आर ओम है ये। और ये क्या है, एस ओम है। तो यहाँ पे आपका सारा वैल्यू पता है आपको, ये वैल्यू अननोन है। ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू क्या है, अननोन है। इसका वैल्यू आपको पता करना है। ये क्या है, अननोन। अननोन मतलब हमको नहीं मालूम है इसका वैल्यू, हमको नहीं मालूम है कि इसका वैल्यू कितना है, वही वैल्यू आपको निकालना है। अननोन अंग्रेजी में कहते हैं, इसका मतलब क्या, ये वाला वैल्यू आपको नहीं मालूम है, ये वैल्यू आपको निकालना है। कि हम ये जानते हैं, ये हमको पता है कि इसका वैल्यू कुछ भी हो, इसका वैल्यू तो 1 ओम से कम ही होगा। अब वैल्यू हमको नहीं पता है कि वैल्यू कितना होगा इसका, लेकिन हम ये कंफर्म है इसका वैल्यू 1 ओम से कम होगा। 1 ओम से कम होगा मतलब 0.5 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू 1 ओम से कम होगा। ये हम कंफर्म है, ये हम कंफर्म है। अब कितना वैल्यू होगा वही आपको निकालना है केल्विन डबल ब्रिज। तो ये निकालते हैं क्या, चलिए निकालते हैं। अब
ये इसको भी इरेज करके बुआ, इसको भी कर देते हैं। अब जान ही गए क्यू क्यू क्या है, रजिस्टर का वैल्यू है, सबको इरेज कर दो। अच्छा रहेगा थोड़ा सा डेरिवेशन करने में। चलिए, सबसे पहले हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं बुआ। देखो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ये क्या है? बैटरी है। इसका डेरिवेशन करने से पहले आपको केवीएल और केसीएल का आता होगा। केवीएल और केसीएल ये तो नर्सरी में पढ़ा होगा तुम लोग। जैसे आज बच्चा पढ़ता है ना, ए फॉर एप्पल, टी फॉर क्या, टी फॉर बॉल। वैसे ही जब के आता है ना, तो के फॉर केवीएल पढ़ता है बच्चा, केवीएल केसीएल। आजकल इतना एडवांस हो गया है सीबीएसई बोर्ड में कि आजकल बच्चा यही पढ़ता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल या के फॉर केवीएल केसीएल। क्योंकि अब पता है ये इतना आसान चीज है, ये इतना आसान है कि दुनिया में इससे कुछ भी आसान नहीं होगा। केवीएल केसीएल अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है और आपको केवीएल केसीएल को, ये इतना आसान चीज है कि आजकल पूछने में भी खराब लगता है तुमको केवीएल आता है कि नहीं, केसीएल आता है कि नहीं। वही यूज करेंगे यहाँ पे कि कब जानता होगा ये सब। इसमें क्या हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है अभी तुमसे पूछने में, क्योंकि हमको पता है सबको आता होगा केवीएल केसीएल, है ना। चलो, यहाँ पे केल्विन डबल ब्रिज क्या करता है, 1 ओम के कम वैल्यू को मेजर करता है। हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। देखो बुआ, सबसे पहले हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे ये क्या है, बैटरी है। यहाँ से करंट निकला आई, ध्यान से देखना अभी। ये करंट आई निकला तो यहाँ पे पहुंचेगा एट पॉइंट ए पे पहुंचेगा। एट पॉइंट ए एट पॉइंट ए पे आपका कितना करंट पहुंचेगा बुआ, ध्यान से देखो। आई यही नहीं पहुंचेगा करंट आई। अब आई पहुंचेगा तो यहाँ दो गो रास्ता है ना। देखो यहाँ पे दो गो रास्ता है, तो मान लेते हैं कि इसमें करंट गया I1 और यहाँ पे करंट गया I2। कोई दिक्कत इसलिए लगा है बुआ, एट पॉइंट ए पे करंट इधर के पहुंचा आई। यहाँ बैटरी जोड़े हैं और सर्किट क्लोज है, बंद है। करंट फ्लो होगा ना। हम यहाँ से करंट लेके चले हैं, यहाँ पे करंट निकला आई। अब ये आई जाएगा एट पॉइंट ए। तो कई गो रास्ता है इसके पास, दो गो रास्ता है। दो गो रास्ता में करंट बटेगा, तो बटेगा तो एट पॉइंट ए क्या होगा, आई इक्वल टू होगा I1 प्लस आई। तो बोलो कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, नहीं ना। चलिए, अब I2 आगे बढ़ेगा। I2 जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ एट पॉइंट ई पे देखो, ध्यान से देखना बुआ। एट पॉइंट ई यहाँ भी दो गो रास्ता है ई पे। I2 जो है दो भाग में बटेगा, मान लेते हैं I3 और I4। कोई तकलीफ नहीं ना। एट पॉइंट ई क्या होगा, I2 इक्वल टू होगा I3 प्लस I4 केसीएल। सब जगह क्या लगा रहा है, केसीएल यहाँ पे। अब चलो इधर से ये करंट लेके गए I1, यहाँ पे पहुंचे I1 जब यहाँ एट पॉइंट बी पे पहुंचा, एट पॉइंट बी पे ध्यान से देखना, एट पॉइंट बी पे क्या हुआ, यहाँ पे जब पहुंचा I1 तो यहाँ दो गो रास्ता मिला। एक ये रास्ता ये और एक गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। बच्चा यही पढ़ता है आजकल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, यही सब पढ़ाया जाता है नर्सरी में आजकल। वहीं पे जब इसके बारे में थोड़ा सा बता भी दिया जाता है कि ये करंट जो प्रेसिंग करता है गैल्वेनोमीटर। खैर वो तो नर्सरी में पढ़ा ही होगा तुम लोग। तो ये जो डेरिवेशन है बुआ, ये जो केल्विन डबल ब्रिज का डेरिवेशन है, ये हम मान के चले हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो करेगा, नो करंट फ्लो। ये डेरिवेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये हम मान के चले हैं गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो I1 है ये सीधा का सीधा इधर निकल जाएगा I1। ये आप मान के चले हैं, ये माने हैं। ये डेरिवेशन तभी हो सकता है जब हम ये मान लिए हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा तो I1 ऐसे गया तो ऐसे ही निकलेगा। बोलो हाँ। अब चलिए इधर से, यहाँ से I3 गया ऊपर, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये क्या है, I3 है ना। I3 ऊपर जा रहे हैं। एट पॉइंट एफ, एट पॉइंट बी क्या हुआ, एट पॉइंट बी पे नो करेंट क्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर।
वही होगा क्या, यही चीज होगा एट पॉइंट एफ, यही चीज होगा एट पॉइंट एफ पे भी आपका यही चीज होगा। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटोमीटर में करंट नहीं जाएगा तो आई थ्री जो इधर आया हुआ, यही आई थ्री ऐसे निकल जाएगा ना, बोलो हाँ। यहाँ से आई थ्री ऐसे जाएगा, मैग्नेटोमीटर में करंट नहीं फ्लो करेगा, आई थ्री यहाँ से जाएगा, ऐसे आई थ्री आ गया। यहाँ क्या आया, यहाँ आया आई थ्री, और इधर से क्या आया आई फोर। एट पॉइंट डी क्या होगा, एट पॉइंट डी ध्यान से देखो, एट पॉइंट डी क्या हुआ, एट पॉइंट डी क्या हुआ, तुमको करेंगे आई थ्री और आई फोर जोड़ कर इसमें जाएगा, आई थ्री प्लस आई फोर कहाँ जाएगा, करंट थ्रू यहाँ पे इस रजिस्टर में इसमें, तो आई थ्री प्लस आई टू क्या था, सॉरी आई थ्री प्लस आई फोर क्या था बोलो, आई थ्री प्लस आई फोर क्या था, आई टू था ना। मतलब यहाँ पे करंट कितना आया हुआ, इसमें कितना आया, आई टू आया ना, उधर ऊपर से कितना करंट आ रहा है, आई वन। एट पॉइंट सी क्या हुआ, एट पॉइंट, एट पॉइंट सी बोलो क्या हुआ, आई टू प्लस आई वन, यही नहीं निकलेगा यहाँ पे, आई टू प्लस आई वन क्या है, आई के बराबर है, आई टू प्लस आई वन क्या है, आई के बराबर है, ये फिर यही करेंगे क्यों हुआ, यहाँ से आई गया था, इधर से आई वापस घूम घाम के ऐसे आ गया। तो तकलीफ दुख दर्द कुछ भी है तो बोलो। चलो बुआ, करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, सबको इरेज कर गई है ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ये सबको इरेज कर देते हैं, बोलो जोर से हाँ, कर दीजिए सर। वहीं बोलेगा फिर भी हम कर देंगे, ताकि हमको डेरिवेशन करना है, हमारा इंतजार हम थोड़ी करेंगे तो तुम बोलोगे, कैसे बोलोगे तुम लोग, ये तो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तो बोलोगे कैसे कि हाँ इरेज कर दीजिए, नहीं ना बोल पाएगा जी, हम इरेज कर दिए। हाँ भाई कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ सर इरेज कर दीजिए, लिखोगे तब तक तो हम इरेज कर दिए रहेंगे। अब हम लोग कैसे यूज कर लिए, अब हम लोग करने जा रहे हैं केवीएल, चांस कितना हुआ, केवीएल को यूज करने से पहले आपको बताया था ना कि अगर करंट का डायरेक्शन और बच्चा का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन और बच्चा का डायरेक्शन अगर सेम है तो प्लस साइन, करंट का डायरेक्शन और बच्चा का डायरेक्शन अगर अलग है, दोनों का डायरेक्शन अलग है तो माइनस साइन, जानता है तुम लोग नहीं। चलो अब ध्यान से देखो, ये सब केबल में पड़ा हुआ नर्सरी में, ये तुम्हारा ही फोटो है, ये फोटो तुम्हारा ही, देखो यहाँ पे बाई भी है, यहाँ पे थोड़ा सा कान भी है, तो वो आँख है ये, यहाँ पे लिप्स है, नोज है, ये बच्चा तुम्हारा ही फोटो है, तुम्ही लोग का फोटो है ये, देखो ये कान है तो वो, है ना, यहीं पे देखो। अब करना क्या है, ठीक है तुम्हारा फोटो है, याद रखना है ये, बोलोगे तो इसका प्रिंट आउट भी दे देंगे हम। ध्यान से देखो यहाँ पे हमको केवीएल लगाना है बुआ, कौन से रूप में, ध्यान से देखो ए बी एफ, ए बी एफ, यहाँ पे ई ए, ये जो लूप है, आपको देखो बच्चा कहाँ बैठेगा, बच्चा का बैठने का पोजीशन देखो, यहाँ पे बच्चा बैठेगा, यहाँ पे ए पे, यही है, तो उसका बच्चा यहाँ पे बैठा है ए पे, इसको ऐसे घूम करके, ऐसे घूम करके ऐसे आना है, देखो कैसे घूम के जाना है, इसको ऐसे जाना है, ऐसे घूमना है इसको ऊपर, ऐसे जाना है घूम करके, ऐसे वापस आना है, ऐसे घूमना है इसको, ऐसे घूमना है बच्चा को, घूमना है तो घूमेंगे तो केवीएल लगाएंगे यहाँ पे देखो, यहाँ से ए से जाएगा बी, बी से जाएगा एफ, एफ से जाएगा ई, या ई से जाएगा ए। चलिए शुरू करें, चलो शुरू करते हैं, ध्यान से देखो, ए से गया बी, ए से गया बी, तो ए से गया बी तो करंट और बच्चा का डायरेक्शन आई वन, आई वन और बच्चा का डायरेक्शन देख लो सेम है ना, ए से अगर बी जाएगा तो यहाँ से करंट ऐसे ही जा रहा है, बच्चा भी ऐसे ही जा रहा है तो प्लस साइन, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे कितना रजिस्टर या गुना करंट कितना पी या गुना आई वन हो गया। चलिए कहाँ पहुँच गया बी पे, बी से एफ जाएंगे, बी से अगर एफ जाएंगे बउआ तो गैल्वेनोमीटर में करंट है, इसमें करंट है, इसमें जो आई जी, आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर करंट, आई जी मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर करंट, आई जी का वैल्यू कितना है, जीरो ना है बुआ, यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो गुना इसका रजिस्टर, आई जी गुना गैल्वेनोमीटर का रजिस्टर,
ये वैल्यू कितना, ये जीरो ना, जीरो, क्योंकि ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू आप मान के चले कि वैल्यू जीरो। बोलो हाँ, ठीक है। अब यहाँ एफ के ई जाओ, एफ के ई, अगर आप एफ के ई जाओगे बुआ, एफ के ई जाओगे तो क्या होगा, देख लो। अगर एफ के ई जाओगे, एफ के ई जाएंगे ऐसे, बच्चा आ रहा है ऐसे, करेंट जा रहा है अपोजिट, आई के देखो, बच्चा का डायरेक्शन और करेंट का डायरेक्शन, आई थ्री का डायरेक्शन दोनों अलग है। बच्चा आ रहा है एफ से ई, करेंट जा रहा है ई से एफ, तो क्या माइनस साइन, यहाँ क्या है स्मॉल पी गुना आई थ्री, हो गया, तो दिक्कत नहीं ना। चलिए अब कहाँ से कहाँ जाना है, अब कहाँ से कहाँ जाना है बोलो, बोलता है ही नहीं तुम लोग। ऑनलाइन क्लास है तो कैसे बोलोगे, अच्छा ठीक है हम समझ गए, नहीं बोल पाओगे। अब ई से ए जाना है, ई से ए जाना है बोला था, ई से ए जाना है, ई से ए जाना है, ई से ए जाना है तो क्या, देख लो आई टू का डायरेक्शन, आई टू का डायरेक्शन ऐसे नहीं है, आई टू का डायरेक्शन इस तरीके से है, बच्चा का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, क्या माइनस साइन, और क्या होगा आई टू का गुना आर इक्वल टू क्या, जीरो। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे क्या है बुआ, पी आई वन माइनस स्मॉल पी आई थ्री माइनस आई टू आर इक्वल टू जीरो। ये हो गया पहला इक्वेशन, हो गया, क्या आसान तो था ये, कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द कुछ है तो बोलो। चलो बुआ ये हो गया, अभी बच्चा को यहाँ से उठाओ, इसको यहाँ से उठाओ, इसको उठा करके अब कहाँ पे रखे हैं, बचवा को उठा करके यहाँ ले आए बी पे, कहाँ गया ये बी पे, तुम्हारा ही फोटो है ये, बी पे है। तो अब आपको करना क्या है, आपको कौन से लूप में घूमने आगे तो बी सी, यहाँ है डी, डी के बाद यहाँ है एफ, और उसके बाद फिर से जाना है बी। तो आपको यहाँ से ऐसे घूमना है, ऐसे घूम करके ऐसे जाना है, देखो कैसे घूमना है, दिखा रहे हैं। आपको क्या करना है, बी से यहाँ जाना है, सी में जाना है, सी से जाना है डी, डी से ऐसे घूमना है, फिर ऐसे जाना है डी पे। आपका घूमने का डायरेक्शन देखो दिखा रहे हैं, ये है तुम्हारे घूमने का डायरेक्शन। चलिए घूमे, चलो घूमते हैं। चलिए बी से जाएंगे सी, और जाओगे बी से सी, बी से सी जाओगे तो क्या है, तुम्हारा डायरेक्शन देखो ऐसे ही जा रहे हो, और करेंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब प्लस साइन, क्या होगा क्यू का गुना आई वन। कोई दिक्कत नहीं ना। कहाँ पहुँच गए सी पे, सी से जाएंगे डी, अगर सी से डी जाओगे बाबू तो बोलो, सी से डी जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ आओगे, तुम ऐसे आ रहे हो, देखो करेंट कैसे जा रहा है, आई टू ऐसे जा रहा है, क्या होगा माइनस, क्या होगा एक गुना क्या आई टू, दोनों का डायरेक्शन अलग ना हो गया बुआ, आई टू देखो ऐसे जा रहा है, तुम आ रहे हो ऐसे, दोनों का डायरेक्शन अलग, माइनस साइन। देखो बुआ आप कहाँ आ गए डी पे, अब डी से कहाँ जाना है एफ पे, डी से कहाँ जाना है आपको, एफ पे जाना है, तो डी से एफ जाना है, तो देखो डी से एफ जाओगे, क्या होगा तुम्हारा डायरेक्शन और करेंट का डायरेक्शन दोनों अलग है ना, तुम देखो ऐसे जा रहे हो, ग्रीन वाला लाइन देखो ऐसे जा रहे हो, और करेंट आ रहा है ऐसे, क्या होगा माइनस साइन, और क्या स्मॉल क्यू का गुना आई थ्री, स्मॉल क्यू गुना आई थ्री, हो गया। कहाँ पहुँच गया एफ, अब जाना है कहाँ, एफ से जाना है कहाँ पे, आपको जाना है एफ से जाना है बी पे, एफ से जाना है बी पे, तो यहाँ पे क्या है आई जी का वैल्यू क्या है, जीरो ना है, तो जीरो है ना यहाँ पे, इसमें करेंट नहीं ना है, यहाँ पे जीरो मिलेगा आपको। आई जी या गुना क्या होगा, आई जी या गुना आर जी, प्लस माइनस छोड़ी दो, ये वैल्यू क्या होगा जीरो ना हो गया ये, यहाँ पे जीरो लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई करंट है नहीं, जीरो हम नहीं लिख रहे हैं। एफ से बी जाओगे तो क्या मिलेगा जीरो, क्यों जीरो मिलेगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यही हुआ कहाँ, यही हुआ इतना इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 2, बी पे पहुंच गए ना, बोलो बी पे पहुंच गए, हो गया काम खत्म। अब यही आपको दो इक्वेशन मिला, देख लो यहाँ एफ से बी गए हुआ तो इसमें जीरो मिलेगा ना, तब यहाँ पे माइनस क्यू आई थ्री या प्लस जीरो इक्वल टू जीरो लिखेंगे, हम ये जीरो नहीं लिखे हैं,
समझ ही रहा है तुम लोग, क्या हम छोटा चीज बताए तुम लोग को। इतना इक्वल टू जीरो हो गया ना। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो सबको इरेज करके बोलो हाँ, सबको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए सबको हटा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, पहला इक्वेशन देखो, Ti1, ये पहला इक्वेशन, माइनस Ti3 माइनस I2R इक्वल टू क्या, जीरो। पहला इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन बोलो, Qi1 माइनस Si2 माइनस Qi3 इक्वल टू जीरो। ये है आपका दूसरा इक्वेशन। सबको इरेज करके इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखो बुआ, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 से क्या कर रहे हैं, इसको I2R है ना, इसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो देखो यार क्या होगा यहाँ पे, Ti1 माइनस स्मॉल Ti3 इक्वल टू, इसको क्या कर रहे हैं, RHS की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, I2R को मान ले रहे हैं इक्वेशन ए। ये वाली इक्वेशन से क्या कर रहे हैं, इसमें SI2 जो है इसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो क्या बचेगा, Qi1 माइनस Qi3 इक्वल टू क्या होगा, SI2। ठीक है, वह इक्वेशन बी। अब क्या करना है, इक्वेशन ए को बी से डिवाइड करना है। इक्वेशन ए को बी से डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, I2R अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, SI2 इक्वल टू क्या होगा बोलो, Ti1 माइनस स्मॉल Pi3 अपॉन Qi1 माइनस स्मॉल Qi3। कोई दिक्कत, यहाँ पे ध्यान से देखो तो, यहाँ I2 से I2 कटेगा, बोलो हाँ, यहाँ पे क्या बचेगा, R अपॉन एस। यहाँ पे देखो बुआ, यहाँ पे क्या करने जा रहा है, ये जो कैपिटल P है, ये कैपिटल P है, इसको कॉमन लेंगे। कैपिटल P को अगर कॉमन लोगे यहाँ पे, कि देखो कैपिटल P कॉमन लिए तो क्या बचा, I1 माइनस स्मॉल Pi3 अपॉन कैपिटल P अगर कॉमन ले लिए तुम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल P यहाँ रहेगा। देखो इसको बाहर निकाले हैं, इसको बाहर निकाले हैं, तो यहाँ पे इसको भाग देना पड़ेगा ना, बोलो हाँ, बोलो जोर से बोलो हाँ, होगा। हमने इसको इसमें गुणा करेंगे तो फिर हमको यही मिलेगा। कैपिटल P अगर कॉमन लिए तो यहाँ बचा I1, यहाँ का Pi3, यहाँ को कैपिटल P था नहीं, कैपिटल P से यहाँ भाग दे दिए। तो अब इसको अगर इसमें गुणा करोगे तो वापस ही मिलेगा। इसी तरीके से अब क्या करने जा रहे हैं, कैपिटल Q अगर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, I1 माइनस स्मॉल Qi3 अपॉन कैपिटल Q होगा, बोलो कैपिटल Q अगर उसको कॉमन लोगे तो यही ना बचेगा। चलो अब सबको इरेज कर दे, चलो हटाओ, इस सबका हो गया काम। यहाँ ऊपर लेके आओ इसको, R अपॉन एस पर क्या होगा, कैपिटल P, यहाँ पे क्या है, I1 माइनस स्मॉल Pi3 अपॉन कैपिटल P, कैपिटल P वाह अपॉन Qi1 माइनस स्मॉल Qi3 बाई कैपिटल Q। कितना बच्चा सोच रहा होगा कि सर इसको अलग कलर से क्या लिख रहे हैं, ग्रीन से क्या कर रहे हैं। अरे तुमको यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पे ये है तो ये यहाँ पे बच्चा है। कोई मेरा इंटेंशन नहीं है कि इसको अलग कलर से इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ पे कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे ये बच्चा है, ये दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इरेज कर दे, चलो यही मिला। अब यहाँ पे ध्यान से आओ इधर, यहाँ इसको देखो तो बुआ, ये वाले को देखो तो ध्यान से देखो ये क्या है, ये वीक स्पून ब्रिज है या नहीं, देखो तो तुमको जानता है ना, वीक स्पून ब्रिज तुम लोगों को पढ़ाया गया है शायद, हम ही पढ़ाए हैं। क्या है इसमें, ये रजिस्टर गुना
ये रजिस्टर कैपिटल पी गुना स्मॉल क्यू, ये गुना ये बराबर क्या होगा, पी स्मॉल पी गुना कैपिटल क्यू होगा। ये वीक स्प्रिंग ब्रिज है तो ये होता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर हम कहें, यहाँ पे ध्यान से देखो, कैप स्मॉल क्यू ये वाला इधर से इसको ये है बराबर, ये होगा स्मॉल पी बाई कैपिटल पी, और इसी से ये आएगा। बोलो, अगर यहाँ ये गुना ये बराबर ये गुना ये होगा। अब उसी में क्या चाहिए, स्मॉल क्यू इधर रखे है, कैपिटल क्यू को यहाँ गया है, बड़ा स्मॉल पी है, कैपिटल पी इधर गया है। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो बाबा, यहाँ ध्यान से कंपेयर करो। यहाँ क्या है, पी बाई क्यू है। तुम ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, यहाँ I1 है, नीचे भी I1 है, कोई दिक्कत, यहाँ I1 यहाँ I1 है, माइनस यहाँ पे है स्मॉल पी बाई कैपिटल पी, देख लो स्मॉल पी बाई कैपिटल पी I3, और यहाँ है माइनस क्यू बाई कैपिटल क्यू I3। देखो अब ध्यान से कंपेयर करने जा रहे हैं, यहाँ I1 है तो यहाँ भी I1 है, यहाँ I3 है तो यहाँ भी I3 है, और ये बराबर ये इसके होगा, ये बराबर है क्यों, यहाँ पे देख लो, ये वाला बराबर ये है तो ये कट गया। जब ये कट गया तो यहाँ पे क्या मिला, आर बाई एस इक्वल टू पी बाई क्यू। यहाँ से क्या मिला आपको, आर का वैल्यू मिला पी बाई क्यू गुना, यही आया आपका अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू। अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस कौन था, आर, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू। देखो वो इसको इरेज करके ये सब नोट्स को तुम बना ही देगा, तो जो लोग करके नोट्स बना लेगा, ठीक है। और ये इसको इरेज करें, अब कुछ हमको बताना है, इसको इरेज कर रहे हैं। देखो एक तो यहाँ पे ये वीक स्प्रिंग ब्रिज है, ध्यान से देखो आपको क्या बताया जा रहा है। एक यहाँ पे वीक स्प्रिंग ब्रिज है ना, और दूसरा जो डेरिवेशन किए आप, जो डेरिवेशन किए, हमारा वैल्यू आया आर इक्वल टू पी बाई क्यू गुना एस, यही ना है। देखो यहाँ पे, यहाँ है पी, यहाँ है एस, यहाँ है पी और यहाँ पे है क्या, एस, और यहाँ है आर और यहाँ है क्यू। तो तुम देखोगे तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो, पी आर गुना क्यू इक्वल टू पी गुना एस है ना, ध्यान से देखो तो, आर गुना क्यू, ये वाला इसको पकड़ो, आर गुना क्यू, यहाँ पे ध्यान दो, आर गुना क्यू इक्वल टू पी गुना एस है, ये है, देख लो ध्यान से। तो ये भी एक वीक स्प्रिंग ब्रिज हो गया ना। एक तो ये ब्लू वाला है वीक स्प्रिंग ब्रिज, और दूसरा क्या हो गया, पी गुना एस, पी गुना एस, पी गुना एस इक्वल टू आर गुना क्यू। मतलब केल्विन डबल ब्रिज में आपका डबल रेशियो आर्म रहता है, डबल रेशियो आर्म, ये क्या है, मतलब एक रेशियो आर्म तो यहाँ पे है ब्लू वाला, ब्लू वाला, ये ब्लू वाला है क्या, वीक स्प्रिंग ब्रिज, और एक येलो वाला, दो को वीक स्प्रिंग ब्रिज हो गया ना। डबल रेशियो आर्म कहने का मतलब दो को वीक स्प्रिंग ब्रिज इसमें रहता है, दो को वीक स्प्रिंग ब्रिज इसमें रहता है, किसमें, केल्विन डबल ब्रिज में। एक तो ब्लू वाला पहले ही था डेरिवेशन करते टाइम, डेरिवेशन करने के बाद ये वाला आ गया येलो वाला। डबल रेशियो आर्म कहने का मतलब केल्विन डबल ब्रिज में दो को वीक स्प्रिंग ब्रिज रहता है, दो को वीक स्प्रिंग ब्रिज रहता है, छुपा रहता है वो। एक ये ब्लू वाला हो गया, दूसरा येलो वाला। देखो वो यहाँ पे दिखा भी गया, दिखा दिया गया आपको, यहाँ पे क्या है, दो को वीक स्प्रिंग ब्रिज है, दो को वीक स्प्रिंग ब्रिज है, क्या इसी को बोलते हैं क्या, डबल रेशियो आर्म सेट भी बोल सकते हो, डबल रेशियो आर्म सेट। एक यहाँ पे वीक स्प्रिंग ब्रिज है और एक यहाँ पे वीक स्प्रिंग ब्रिज है, अभी तो डेरिवेशन किए थे, तुम आ गया था ना हमारा। देखो अब क्या है, केल्विन डबल ब्रिज का एडवांटेज क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर कर सकता है, कहाँ से कहाँ तक, 0.1 माइक्रो ओम से कहाँ तक, 1 ओम तक ये वैल्यू क्या कर सकता है, आपका मेजर कर सकता है। यहाँ पे आप 0.1 माइक्रो ओम से 1 ओम तक कोई भी रजिस्टर यहाँ पे लगाओगे तो इसका वैल्यू आपको मालूम करके ये बताएगा कितना वैल्यू आएगा। पावर कंजम्पशन इसलिए यहाँ पे मेजरमेंट करने में
जो पावर का रिक्वायरमेंट है, पावर का रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही कम है। अगर आप इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू को अगर मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे बैटरी बहुत कम वोल्ट का चाहिए, बहुत कम पावर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन जितने में आसान है, बहुत आसान है ना यहाँ पे। यहाँ पे एगो ये वीक स्टोन ब्रिज है और एगो ये वीक स्टोन ब्रिज है, तो कंस्ट्रक्शन में तो बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। अगला क्या है, अगला पॉइंट है वो सेंसिटिविटी। हाँ, ये क्या है, जैसे देखो यहाँ पे अभी जो वैल्यू, यहाँ पे इसका जो वैल्यू आप निकालिए तो इसका वैल्यू कितना आया, पी गुना एस इक्वल टू आर गुना क्यू। तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना आता है, पी गुना एस अपॉन क्यू, यही आया वैल्यू। बोलो हाँ। देखो इसका क्या मतलब है, इसे मान लो यहाँ पे आपका इसका वैल्यू तो मालूम होगा, किसका वैल्यू, आपको इसका वैल्यू जानते हो, इसका वैल्यू जानते हो और इसका वैल्यू जानते हो, ये वैल्यू निकालना है। मान लो कि ये तीनों का वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू आया मान लो 0.5 ओम। सपोज करो इसका वैल्यू कितना आया, 0.5 ओम आया। तो निकाले वैल्यू, ये वैल्यू आपको दिया गया था, ये भी दिया गया था, ये भी दिया गया था, और कैलकुलेशन किए तो इसका वैल्यू आया 0.5। ठीक है, जब इसका वैल्यू 0.5 ओम आया तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तब ना। ये डेरिवेशन कभी आएगा जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, किसमें, कैलवेरोमीटर में। ठीक है, ये 0.5 ओम कभी आया जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तुम क्या किए, तुम्हारे पास पहले से एक रजिस्टर था 0.48 ओम का, बहुत कम है, मतलब दोनों लगभग बराबर है। तुम क्या किए, यहाँ पे 0.4 को, सॉरी 0.5 को यहाँ से हटा दिए, इस रजिस्टर को हटा दिया, ये वाला रजिस्टर यहाँ पे लगा दिए। कितना चेंज किए तुम, ये वाला वैल्यू तुम्हारा आया था यहाँ पे मेजर करके, तुम्हारे पास पहले से एक रजिस्टर इतना वैल्यू का पड़ा हुआ था, तुम्हारे पास था। तुम क्या किए, ये वाला इसको निकाल दिए, इसको निकाल दिए और ये वाला यहाँ लगा दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किए हो, कि जो था वही है, क्यू और एस, ये जो पहले था वही अभी भी है। तुम क्या किए, 0.5 जब यहाँ पे था तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तुम क्या किए, 0.5 को हटा करके 0.48 यहाँ पे लगा दिए, तो कितना का चेंज किए, 0.50 में से 0.48 घटाओ तो कितना आएगा, मतलब तुम चेंज किए बुआ 0.02 ओम का चेंज किए। अगर इतना भी चेंज करके अगर इसको हटा करके ये अगर लगा दोगे, इसमें करंट फ्लो कर जाएगा, इसमें करंट फ्लो कर जाएगा, इसमें कैलवेरोमीटर में ये समझ जाएगा कि यहाँ कोई छेड़छाड़ किया है तुमने, क्योंकि ये करंट कभी नहीं फ्लो होगा जब यहाँ पे 0.5 था। तुम यहाँ हटा करके 0.48, तुम 0.49 भी कर दोगे ना, 99 भी कर दोगे, मतलब 0.5 से थोड़ा सा भी कम करोगे, 0.001 अगर यहाँ पे चेंज करोगे, मतलब इसको हटा करके ये रजिस्टर भी लगा दोगे, तब भी ये पकड़ लेगा यहाँ पे कोई छेड़छाड़ कर रहा है यहाँ पे। मतलब इसका सेंसिटिविटी इतना हाई है कि अगर यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है उससे हल्का भी चेंज करके अगर दूसरा रजिस्टेंस अगर यहाँ पे लगा दोगे, ये गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर जाएगा, ये तुमको बता देगा कि देखो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ कर रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, अब उसके बाद इससे छोटा सा भी चेंज अगर किए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर जाएगा, मतलब ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ कोई छेड़छाड़ किया है। यही सेंसिटिविटी हाई करने का मतलब। यहाँ पे अगर एक्चुअल वैल्यू 0.5 है, अगर तुम 0.49 लगा देते हो तब भी ये पकड़ लेगा और यहाँ पे करंट फ्लो करा करके ये बता देगा यहाँ पे कोई छेड़छाड़ किया है। ठीक बोलते हैं सेंसिटिविटी हाई। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन यही है, जैसे यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जिसका वैल्यू 1 ओम से कम होगा। यही था केल्विन डबल ब्रिज का एप्लीकेशन और एडवांटेज। देखो बुआ, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन वीक स्टोन ब्रिज और केल्विन ब्रिज। ये क्या है आपका, केल्विन ब्रिज है, ये केल्विन ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज ये है, और ये क्या है, वीक स्टोन है, ये क्या है, वीक स्टोन ब्रिज। दोनों का डिफरेंस देख लो क्या है। ये क्या करता है, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ये लो रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करता है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 ओम से 3 ओम तक ये करता है। ये क्या करता है, 1 माइक्रो ओम से 1 ओम तक। यहाँ पे क्या है, सिंगल आर्म रेशियो सेट है, यहाँ पे क्या है R1 R2 इक्वल टू R3 R4, और यहाँ पे क्या है डबल रेशियो आर्म सेट बताए थे ना, एक ये है और दूसरा, एक ये है और दूसरा कैसे है, प्लेस करो अच्छे से करो।
दूसरा कौन सा है? दूसरा ये बाबू आपका ये है। टू रेशियो आर्म सेट है ना इसमें, अभी तो बताए थे, और इसमें सिंगल रेशियो आर्म है। एप्लीकेशन कहाँ है? ये मिलिट्री में, सेंसर कैलिब्रेशन में, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग में, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग मेजरमेंट में, सेविंग का ब्रिज का। ये आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो क्या करना है? याद रखना है। जैसे आपको अपना नाम याद है ना, वैसे डिफरेंस याद रखेंगे। एग्जाम में आ सकता है दोनों का डिफरेंस लिखने के लिए। बाद से क्लास में क्या है। थैंक यू।